हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शुक्र महादशा के विषय में बताऊंगा। किसी जातक की यदि शुक्र की महादशा चले और खासकर उसमें शुक्र में गुरु का की अंतर्दशा चले तो किस प्रकार के फलित होंगे। शुक्र जो महादशा है वीनस, जो 20 वर्ष की चलती है, ये जो आपको फलित बताया जाएगा, जो ऋषि पाराशर की होरा शास्त्र है उसी के यथारूप बताया जाएगा। एज इट इज होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, कोई एडिशन नहीं किया जाएगा, कोई मेंशन नहीं होगा, कोई हिडन एजेंडा नहीं होगा, कोई लूटपाट नहीं होगी और कोई महंगी पूजा सजेस्ट नहीं की जाएगी। शुक्र गुरु की अंतर्दशा 2 वर्ष 8 माह चलती है। आपका जन्म नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र महादशा तय करता है। आगे इस प्रकार से शुक्र की महादशा 20 वर्ष चलती है। शुक्र की अंतर्दशा में फिर शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु चलता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है तो ये जरूरी नहीं कि बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मान के चलो शुक्र आपका उच्च का, तो भी कोई जरूरी नहीं कि बहुत अच्छे रिजल्ट देगा वो, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि 20 वर्ष की अंतर्दशा होती है। उसी तरीके से शुक्र आपकी कुंडली में यदि बहुत बुरा है, अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, छठवें, आठवें, 12वें स्थान पे है, तो भी उससे ये कहना है कि शुक्र हमेशा आपको 20 वर्ष बुरे रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है। ये एक सामान्य सिद्धांत है ज्योतिष का। यदि ग्रह अच्छे स्थान पे होते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, यदि बुरी प्लेसमेंट में होती है, खासकर छठवें, आठवें, 12वें है, तो बुरे रिजल्ट देते हैं। देखिए, इस प्रकार से शुक्र में गुरु की अंतर्दशा 2 वर्ष 8 माह चलती है। शुक्र एक बड़ा ग्रह है और इसीलिए जो है लंबे समय चलता है, समय है इसका, इसीलिए 20 वर्ष की अंतर्दशा होती है शुक्र की। और शुक्र में गुरु 2 वर्ष 8 माह चलेगा। तो शुक्र गुरु के चलने के बाद उसकी अंतर्दशा चलेगी, शुक्र, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल। इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे गुरु आपकी कुंडली में मान के चलो कि बहुत बुरा है या बहुत अच्छा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 2 वर्ष 8 माह ही आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये शुक्र की गुरु में की अंतर्दशा चल रही है तो उसमें प्रत्यंतर भी तो चलेगा। प्रत्यंतर ये शुक्र का चलेगा, फिर शनि का चलेगा, बुध का चलेगा, केतु का चलेगा। इस तरीके से ये अपना परिवर्तन होता रहता है, तो इसमें कोई भय की बात नहीं है। यदि कोई आपके कुंडली में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उपाय भी बताया जाएगा। उपाय चूंकि मेरे इतने सरल होते हैं तो लोगों को शंका हो जाती है कि ये जो पंडित है ये बिल्कुल भी ऐसे सरल बता रहा हो, इजी करके बता रहा है। तो ये कलयुग का असर है कि कोई यदि आपको सरल और सही बताए तो आप उस पर शक करोगे। ये आपकी आपकी समस्या नहीं, कलयुग की समस्या है। आप तब यकीन मानोगे जब आपको कोई बहुत बड़ी पूजा बनाया जाए और कोई बहुत बड़ी वेबसाइट बना के एक गेटअप धारण किया जाए और दिल्ली में फोन करते हैं एस्ट्रोलॉजर को, पहले तो बोलते हैं महाराज जी के पास टाइम नहीं है और अंदर टीवी देखते रहते हैं, फिर 2 दिन बाद फोन आएगा कि आप बताइए आपको 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला है। तो ऐसे ठग लोग आपको जो बड़े सहसा आपको प्रभावित कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते, हम सीधी सीधी बात बोल रहे हैं और हमको किसी ठगना भी नहीं है। तो भगवान, ये सब विद्याएं ठगने के लिए बनाई गई थी कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहा गया है कि जो नक्षत्र विद्या का ये पैसा खाता है ना वो नरक में जाएगा। तो निश्चित रूप से गंदी बात है। कभी भी एस्ट्रोलॉजी व्यापार करने के लिए, भरण पोषण साधन के लिए, ब्राह्मणों के या ज्योतिषियों के लिए नहीं बनाई गई थी। ये तो लूटपाट का साधन है। आपका जो जन्म नक्षत्र है, कालचक्र की गणना है, वही 120 वर्ष की चलती है। सभी ग्रहों की दशाएं आती है। जब आपकी शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई होगी तो थोड़ा संकट आपको आया होगा। उसी तरीके से शुक्र की महादशा जब खत्म होगी तब भी थोड़ा संकट आपके जीवन में आएगा। इसे बोलते हैं दशा छेद। तो ये चलता रहता है। कोई भी ग्रह की दशा जब प्रारंभ होती है, चाहे गुरु की है, मंगल की है, शुक्र की है, शनि, दशा प्रारंभ के समय थोड़ा, जब महादशा स्टार्ट होती है तो थोड़ा कष्ट होता है और जब दशा का एंड होता है तो भी कष्ट होता है। तो ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा उसकी प्लेसमेंट के आधार पर फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब अच्छा देगा ये ज्योतिष अपना आकलन करके बताता है। चूंकि आपकी शुक्र में गुरु की अंतर्दशा के विषय में बताया जा रहा है, तो शुक्र के फलादेश मैंने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ। शुक्र महादशा के नाम से एक वीडियो है, आप देख सकते हो। उसमें शुक्र के कारकत्व आपको पता लग जाएंगे, यहाँ बताना दोहराना उचित नहीं होगा। शुक्र में गुरु है तो गुरु के बारे में बता देता हूँ। गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री का उच्च ग्रह कहलाता है। याद रहे, 5 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। और गुरु नीच का किस राशि में कहलाता है? गुरु मकर राशि में 5 डिग्री का नीच का कहलाता है। डिग्री इनकी कितनी होती है ग्रहों की? कोई भी ग्रह 30 डिग्री तक रहता है, ये 0 से 30 डिग्री तक, ठीक है। धनु राशि में जो है गुरु 0 से 10 में मूल त्रिकोण का होता है, मतलब शुभ होता है। तो याद रहे, आपका घर कर्क का भी हो सकता है। आप गुरु उच्च है, ब्राह्मण ने बताया होगा, ज्योतिष ने बताया होगा, बड़े प्रसन्न रहते हैं आप, मेरा गुरु तो उच्च का है। लेकिन गुरु तो 5 डिग्री का नहीं है, गुरु हो सकता है आपको 29 डिग्री का होगा, 25 डिग्री का हो।
तो वो उच्चता के फल में कमी हो जाती है। उसी तरीके से आपका गुरु मकर गुरु नीच का है, लेकिन नीच का तो है, लेकिन वो 28 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो, तो उसमें नीचत्व में थोड़ी सी कमी आ जाती है। ये विशेष आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो गुरु जो है एक धार्मिक ग्रह है, कब प्रकृति होती है और मोटा अपन का ये कारक होता है। तो इसके जो धार्मिक कारण की वजह से पूरे धर्म से रिलेटेड इसकी चीजें होती है। वित्त का कारक होता है, फाइनेंस का, बैंक का काम होता है, ठीक है। धार्मिक प्रताप, तर्क, दर्शन, ज्योतिष, धर्म, नए ग्रह की खुशहाली, मंत्र, स्त्रीच, बुद्धि, अत्यंत प्रवीणता, जो भी सात्विक प्रकृति के काम है, सुख और दुख है, रथ, गाय, पुत्र, पौत्र, वृद्ध, ब्राह्मण, ख्याति, शिशिर ऋतु, देवी सम्मान, इस प्रकार के तीर्थ स्थान, जो भी धर्म से रिलेटेड मामला है, पिता का भी कारक जो है होता है वो। इस प्रकार से गुरु के कारकत्व कोष, अश्व, भैंसे, गजधन, गोधन, पेट की बीमारी, शारीरिक स्वास्थ्य, बहुत सारे गुरु के कारक वृद्धावस्था या वृद्ध गुरु के कारक होते हैं। अब अपन काम की चीज देख लेते हैं, किसी जातक की शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल हो तो क्या हो। देखिए, यदि मिथुन लग्न की कुंडली में, उदाहरण से बता रहा हूँ, सब लग्न की कुंडली में ये फॉर्मूला फिक्स बैठता है, कोई भी लग्न हो, नंबर 1 मेष से लेके नंबर 12 मीन तक। ओके, ये मिथुन लग्न की कुंडली है, नंबर 3 की। इसमें गुरु यदि लिखा है कि गुरु यदि स्वच्छ हो, स्वराशि में हो, लग्न में हो, केंद्र में हो और 9वें और 5वें स्थान पे हो तो बहुत शुभ होता है। तो मैंने यहाँ पे इसी तरीके से इनको बिठा रखा हूँ, केंद्र में बैठा रखा हूँ और 9वें और 5वें स्थान पे बिठा रखा हूँ। और गुरु कर्क राशि में उच्च के है, तो ये निश्चित रूप से 4 नंबर में गुरु उच्च के होते हैं और 10 नंबर मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। तो मैंने गुरु को 4 नंबर में बिठा रखा, गुरु यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में राजा के आदर, सूर्य सवारी लाभ, विद्वान मालिक का समागम, शास्त्र में विशेष परिश्रम, पुत्र जन्म संतोष का, ये तो पुराना आज से 3000 साल पहले लिखा श्लोक है गुरु ऋषि पाराशर का। कुल मिला के आप जहां जिस प्लेसमेंट में होगी, जैसी स्थिति में होगे, तो आपको वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, अच्छा होगा, एक प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, माता पिता सुखी रहेंगे, सब कुछ घर में पॉजिटिव होने की चांसेस है। बस गुरु जो है लग्न से, ठीक है, गुरु जो लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो और स्वराशि का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो। गुरु यदि दशापति से, अब दशापति क्यों होगा, शुक्र में गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही तो दशापति शुक्र कहलाएगा। शुक्र को लग्न में बैठा के आपको कुंडली बनानी होगी और देखना पड़ेगा कि शुक्र कहीं 6 8 12 में तो नहीं चला गया। यदि 6 8 12 में शुक्र होगा, इसमें यही थ्योरी है। गुरु मैंने बिठा रखा गुरु को 6ठे नंबर पे, 8 नंबर, देखिए 8 दिख रहा है, 8 मतलब गुरु 6ठे भाव पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 8वें भाव पे गुरु है और 12वें भाव में। तो गुरु यदि ऐसी स्थिति में होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते। शरीर क्लेश, कलह, मानसिक व्यथा, स्थान हानि, विदेश गमन, अनेक रोगों का भय, परिजनों को कष्ट, चोर भय, दुनिया भर की नेगेटिव बात होती है, डराता नहीं ज्यादा। गुरु यदि द्वितीय से सप्तमेश हो तो कष्ट होता है, उसके साथ महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। देखिए, ऋषि पाराशर ने लिखा कि महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। ऋषि पाराशर ने ये नहीं लिखा कि पुखराज नकली पहन लेना चाहिए 20,000 का और लुटपिट के आ जाना चाहिए और घर तोड़ा देना चाहिए वास्तु के नाम पे और दुनिया भर के टोटके करने चाहिए। ऋषि पाराशर ने शुद्ध पूजा बताई है, सात्विक पूजा बताई है, मंत्र जाप की बात कही है, आप पढ़ सकते हो। संस्कृत थोड़ा बहुत यदि 19-20 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह ईश्वरीय प्रार्थना है, ध्वनि विज्ञान है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये वाला जो मंत्र होता है, इसका पाठ आप करें यदि आपकी शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। इसके अलावा मैं कोई उपाय बताता नहीं हूँ, जो ऋषि पाराशर ने उपाय बताए उसके अलावा कोई उपाय मैं बताता नहीं हूँ। तो ये जो कुंडली आपको दिख रही है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में नंबर 2 पे धनु राशि बैठी है और धनु राशि यहाँ बैठ के दूसरा स्थान मारक होता है। तो ऋषि पाराशर ने कहा है कि गुरु यदि द्वितीय से सप्तमेश हो तो निश्चित रूप से मारक है। आगे देखते हैं, फिर ये कुंभ लग्न की कुंडली में मीन दूसरे नंबर पे बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है गुरु मारक है, जो बहुत पॉजिटिव नहीं है। इसके बाद मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु जो है सप्तमेश होके मारक है, ठीक है, 7वें स्थान का स्वामी होके। इसके बाद कन्या लग्न की कुंडली में गुरु जो है सप्तमेश होके 7वें स्थान का, ये मीन मीन जो राशि 12 नंबर है वो 7वें स्थान पे बैठी है। इसलिए ये जो मैं लाल लाल कलर का आपको जो यहाँ पे गोल ये बना रखा हूँ, ये कहलाता है जो है 7वां स्थान। तो ये जो स्थान है 7वां, ये मारक है, इसलिए ये भी शुभ नहीं है। तो ऐसी दशा में आपको शिव की पूजा करना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्युमच्छिमामृतम्,
इस मंत्र का जाप करिए और 108 गुरिया, माला में 108 गुरिया होती, माला में करें तो बहुत बेहतर होगा, सब कुछ शांति होगी। ठीक है। किसी भी जातक की कुंडली में जो है शुक्र में गुरु की अंतर्दशा हो तो आपको शिव की पूजा करनी चाहिए। और ऋषि पाराशर ने कभी भी नग नगीने ओघड़ बाबाओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है, वास्तुविद के बारे में ज्यादा नहीं बताया है। तो आपसे निवेदन है कि आप डरे ना, और ईश्वर ने सारी दुनिया बनाई है, कोई भी स्थान खराब नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। आपको थोड़ा मानव आत्मबल बनाना पड़ेगा। जब आपका समय खराब आता है तो आप डर जाते हैं और तरह तरह ऊर्जा पुजारियों के पास जाते हैं आप, तो थोड़ा सा आपको आत्मबल बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा समय आपका खराब रहता है, इसके बाद सब पॉजिटिव हो जाता है। इसी समय का जो फायदा है ये ओघड़ और तांत्रिक लोग उठाते हैं। आप डर के उनके पास जाते हैं और आप वो जो ऐसा बोलते हैं, आप लगभग आपके मनोविज्ञान को भाप लेते हैं और वो लोग आपको मनवा लेते हैं और आप लंबी लंबी पूजा खर्च करके आते हैं। कई लोगों के दिमाग में तो ऐसा है कि जब तक वो 20-30 हजार से अपना मुंडन नहीं करवाएगा तो उसको मजा ही नहीं आता है, क्योंकि उसको कोई व्यक्ति सरल उपाय बताता है तो वो कहता है ये जो महाराज है ये बहुत पागल है और इसको कुछ नहीं बनता है। तो आपको थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और समस्याएं मानव जीवन में आते रहती, कोई विशेष बात नहीं, कोई अकेले ही दुनिया में आप संकट में हो ऐसी बात नहीं है। गुरु की जो शुक्र में गुरु का अंतर हो, तो गुरु के लिए जो ऋषि पाराशर ने मंत्र सुझाया है 19,000 बार करने का है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रों सह गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये जो है मंत्र को आप दोहरा सकते हैं, कर सकते हैं। और नारद भक्ति सूत्र में लिखा कि जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसको सारे ऋण जो है, जैसे पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, पृथ्वी ऋण, सभी प्रकार के ऋण कट जाते हैं। तो इसमें बड़ी सरल ये चीज है कि भगवान की भक्ति करने से सारे ऋण कट जाते हैं। तो ये आपको ईश्वरीय प्रार्थना में बहुत ताकत है। और आपको बहुत सारे जो है स्रोत बताए गए हैं, खासकर दान, जब विष्णु सतनाम, शिव सतनाम, महामृत्युंजय मंत्र का जब, गुरु प्रदत्त मंत्र, स्वाध्याय, धर्मशास्त्र का पठन पाठन, जैसे रामायण, गीता, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, इसमें से आपको जो लगे करें। नवग्रह स्त्रोत का एक अच्छा विकल्प है, उसको भी आप कर सकते हैं। कोई गरीब व्यक्ति किसी प्रकार के दान देने के चक्कर में ना पड़े, जिनकी सैलरी बहुत अच्छी खासी है और उनकी आर्थिक ताकत बहुत अच्छी है, उनको दान देना चाहिए, क्योंकि ये ज्योतिष आज से 3000 साल पहले बनाई गई थी। राजा महाराजाओं के लिए ही ज्योतिष थी, केवल ब्राह्मण जातियों के लिए और जो है द्विज जातियों के लिए ज्योतिष थी। अब तो गरीब गुरबे सभी के सब करने लगे हैं, तो इसीलिए राजा लोग ज्योतिष देखते थे, करते थे, और आज उनके लिए थी। इसलिए ऋषि पाराशर ने कई जगह की सोने की मूर्ति की दान करना था। गरीब आदमी सोने की मूर्ति की दान नहीं कर सकता, वो केवल ईश्वरीय प्रार्थना करे। और जो कर्मकांडियों को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। जो प्रतियोगिता वाले छात्र हैं उनसे निवेदन है कि वो अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, ज्योतिष के चक्कर में आपको नहीं रहना चाहिए। गरीब व्यक्ति दान न दें, और गर्भवती माता और किशोरी बालिकाएं व्रत ना रहें, उनको बहुत बेहतर खाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत एक अच्छा विकल्प है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं जब भी आप संकट में हो। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।